नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,000 के पार, 2,200 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूपी में 3,500 के पार पहुंचा आंकड़ा। कोरोना से निपटने को सीएम योगी ने दिए आदेश, सीनियर अधिकारियों को सौंपी आगरा, मेरठ और कानपुर की कमान। हर दिन देनी होगी रिपोर्ट। बुलंदशहर में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव। शिकारपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों को हुआ कोरोना, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। और जालौन में कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी का छलका दर्द, अस्पताल में ना खाना मिल रहा ना मिल रही दवाइयां। वीडियो जारी कर दी जानकारी। देश भर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के 4,213 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद आपको ये बता दें कि कुल संक्रमितों की जो संख्या है 67,152 पर पहुंच गई है। वहीं 97 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस अब तक देश में 2,206 लोगों की जान ले चुका है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित 44,029 लोगों का उपचार हो रहा है, जबकि 20,916 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर भी जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 72 जिलों तक फैल चुके हैं। अब तक 3,520 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में इस समय 64 जनपदों में कोरोना के 1,786 एक्टिव मरीज हैं। वहीं 1,655 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिछले 24 घंटों के दौरान 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल संक्रमित रोगों की जो संख्या है 74 पहुंच गई है, जबकि 51 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी चले गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एन. तिवारी ने यहां पर बताया कि टेस्टिंग रिपोर्ट में शिकारपुर कस्बे में एक परिवार के 4 और अन्य में परिवार में 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 12 रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सिकंदराबाद में भी एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये मरीज डायलिसिस के लिए दिल्ली जाता रहता था। जिले में संक्रमितों की जो संख्या है 74 पहुंच गई है और वहीं 6 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने पर उपचार के बाद स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 51 हो चुकी है। तो अचानक संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस के संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मेरठ, कानपुर और आगरा पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कानपुर, मेरठ और आगरा की विशेष समीक्षा करें। इन जिलों में तैनात नोडल अधिकारी रोजाना सुबह शाम अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें। इन तीनों जिलों में लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो। साथ ही तीनों जिलों में कोविड-19 केयर की कमान 3 वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों को सौंप दी गई है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी दी है। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम के 11 सदस्यों के साथ बैठक की, अधिकारियों के साथ में बैठक की। बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों की सकुशल वापसी कराई जाए। सीएम योगी ने विशेष रूप से कानपुर, मेरठ और आगरा में लॉकडाउन का पालन कराने पर बल दिया। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के कोरोना वार्ड में फैली अव्यवस्थाओं का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी ने कोरोना वार्ड के खस्ता हालात के बारे में वीडियो के जरिए अवगत कराया है। आप खुद ही सुन लीजिए इस सिपाही का क्या कुछ कहना है। यहाँ में आया और मुझे एक बेड दे दिया और मैंने सामान रख दिया। उसके बाद मैं आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। उसके बाद 9:30 बजे मुझे खाना मिला। उससे पहले ना कोई फल, ना कोई गर्म पानी, ना कोई दवा, ना किसी ने पूछा, ना कोई डॉक्टर आया। अगले दिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज पहला दिन है। तो दूसरे दिन भी मुझे 11 बजे चाय मिली और 5 बिस्कुट मिले। बताओ, उससे पहले ना कुछ केला, ना गर्म पानी, ना कोई दवा,
11 बजे दवा दी। फिर उसके बाद 2:45 बजे खाना दिया। मैं भूख से तड़प रहा था। जब एक सिपाही की जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, इस देश के लिए लड़ रहा है कि किसी व्यक्ति को कोरोना ना हो जाए, आम व्यक्ति को, और उस दौरान इस मुझे हो गया, मुझ सिपाही को हो गया, मेरी देखभाल एक अच्छे से नहीं की जा रही है, तो इन सिविलियंस की कैसे की जाएगी बताओ? ये तो वैसे ही मर जाएंगे बेचारे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जालौन से संवाददाता देवेश इस समय जुड़ चुके हैं। देवेश, एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो कोई सुविधा वहां पर नहीं मिल पा रही है, ना ठीक से पीने का पानी मिल रहा है और ना ही खाना मिल पा रहा है। कोरोना योद्धा की ये हालत, बाकी मरीजों का क्या होगा? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल ये जनपद जालौन में है, जो 31 लोगों हमारे यहाँ जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से ये अकेला कोरोना वॉरियर है जिसको आइसोलेट किया गया था। हम आइसोलेशन वार्ड में इसको न तो समय से खाना मिला, न समय से दवा मिली, न समय से इसका सैनिटाइजेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं इसका जब पारा सर के ऊपर जो दर्द इसका बाहर आया, तो इसने सबसे पहले अपना एक ऑडियो वायरल किया। ऑडियो में एक पत्रकार से ये बात करते हुए बता रहा था कि ऐसी कंडीशन है, लेकिन उसके बाद फिर उसका जब अभी 2 घंटे बाद वीडियो जब वायरल हुआ, जब वीडियो वायरल होने के बाद तब फिर इस संबंध में जिले के मुखिया से बात की गई। इस संबंध में मेरे पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर सतीश कुमार से अभी बात हुई है। उनका कहना ये था कि ये जो है, जो भी मामले थे या जो भी कमियां थी, उनको दूर कर लिया गया है और संबंधित मामले में मेडिकल कॉलेज के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात हो गई है और जो भी उसकी कोई समस्या है उस समस्या का तत्काल निदान कर दिया गया है। जालौन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भी लगातार अचानक बढ़ती जा रही है और आपको ये बता दें कि जिला प्रशासन ने भी जिले की हर सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है, जिससे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ते ही प्रवासी मजदूरों ने गैर प्रांतों से ट्रक, साइकिल और पैदल ही आना शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस द्वारा सीमा में प्रवेश न करने से हंगामा हो गया है। जालौन झांसी सीमा पर लगी बैरिकेडिंग पर गैर प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के निकलने का सिलसिला तो जारी रहा, तो कई थानों की पुलिस और जिले झांसी पुलिस प्रशासन द्वारा सीमा पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों को संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने पर उन्होंने जिले के आला अधिकारियों को बुलाने की मांग कर दी। हंगामा बढ़ता देखकर वहां पर पुलिस मौजूद जितने भी कर्मी थे उन्होंने कोशिश की लोगों को समझाने की, लेकिन पथराव भी शुरू हो गया। कुछ लोगों को चोटें भी आईं, पुलिस कर्मियों को अंदरूनी चोटें आई हैं। पथराव की सूचना पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते आगरा के जो हालात हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और आगरा की बात की जाए तो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। बिना मास्क के लोग घरों से बाहर निकलते हैं, बिना वजह के लोग घरों से बाहर निकलते हैं और उसी के चलते आगरा पुलिस प्रशासन ने आगरा की स्थिति को सुधारने के लिए जो बिना वजह अपने घरों से निकल रहे हैं, अब उन पर सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया है। जो लोग 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन लेकर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके वाहनों का चालान और लोगों के खिलाफ 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आपको ये बता दें कि धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तकरीबन 100 से ज़्यादा 2 पहिया वाहनों के चालान काट दिए गए हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण है और पिछले कुछ दिनों से हमें दिशा निर्देश मिले हैं कि लॉकडाउन को और ज्यादा सख्ती से इसका अनुपालन कराया जाए। उसी के क्रम में हम लोग पूरे शहर क्षेत्र में जो भी हमारे पिकेट और बैरियर ड्यूटीज हैं सबको भ्रमणशील लेके ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका अनुपालन कराना है और क्या क्या सख्ती हमें बरतनी है ताकि लॉकडाउन को 100% सक्सेसफुल बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस की कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर देती हैं, लेकिन जब कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आए जिनमें लोग कहें कि थैंक यू पुलिस, तो पूरे सिस्टम का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें बागपत जिले से सामने आई हैं, जहां बड़ौद क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची निव्या ने थाना प्रभारी अजय शर्मा को फ़ोन किया कि वो अपना बर्थडे मनाना चाहती हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनके घर वाले जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर अजय शर्मा बच्ची की बात रखते हुए
उसके घर जन्मदिन मनाने पहुंचे और वो भी अपनी सरकारी गाड़ी पर बिना सायरन की आवाज़ के जन्मदिन की धुन बजाकर। और जब पुलिस की गाड़ी बच्ची के घर पहुंची तो बच्ची की खुशी का ठिकाना ना रहा। और इतना ही नहीं, बड़ौद पुलिस बच्ची के लिए केक और गिफ्ट भी साथ में लेकर गई। बच्ची के साथ पुलिसकर्मी फ़ोटो क्लिक करते रहे। आपको ये बता दें, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बच्ची के साथ जन्मदिन मनाते और गिफ्ट देते हुए फ़ोटो भी वायरल हुई। ऐसे में परिवार और बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पूरे परिवार ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ऐसे में मासूम निव्या भी खुश नज़र आई और निव्या ने थैंक यू पुलिस अंकल कहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।